Good morning students. This video is for those students who are opting computer science in 11th class, and book name is Computer Science with C++ by Sumita Arora, and first chapter is Computer Overview. In this chapter only basics of computer are explained and we will read one by one. First of all, you should know the definition of computer. What is computer? In previous classes you also read about definition of computer, that it is an electronic machine. कंप्यूटर आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करती है। किसके अकॉर्डिंग? जो इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर को देते हो उसके अकॉर्डिंग जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करती है और आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड करवाती है। इसके बाद ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे डाटा है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप कंप्यूटर के अंदर डालते हैं और उससे अगर आपको कोई मीनिंग नहीं मिलता तो वो क्या कहलाएगा? डाटा कहलाएगा, जिसको हम क्या कह सकते हैं? रॉ फैक्ट्स। रॉ फैक्ट्स मतलब कच्ची जानकारी। जैसे हमने दो नंबर ले लिए 5 और 3। अब 5 और 3 का हमें क्या करना है? 5 और 3 का हम क्या करेंगे? हमें कुछ नहीं पता, लेकिन जब हम उनके बीच में सिंबल डाल देंगे 5 + 3 तो वो क्या हो जाएगा? आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जब डाटा को प्रोसेस कर दिया जाता है तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन बन जाती है, और जब तक आपको कोई जानकारी ना मिले तो वो क्या कहलाता है? डाटा। उसके बाद कंप्यूटर की जब फंक्शनिंग होती है तो उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आप जो इनपुट डालते हो वो, उसके बाद जो इनपुट आपने कंप्यूटर के अंदर डाली है वो प्रोसेस होगी और फिर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इसने बुक के अंदर कुछ ये बेसिक लाइफ के एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे मम्मी ने ऑर्डर दिया केक और पेस्ट्रीज लेके आने के लिए, तो जो ऑर्डर दिया है परचेजिंग केक एंड पेस्ट्री वो क्या है? इनपुट। उनको ख़रीदने के लिए कोई भी इंडिविजुअल बाज़ार गया, वो क्या कहलाएगा? प्रोसेस। और जब वो आप ख़रीद के वापस ला दिए जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? आपका आउटपुट। तो उसके बाद ऐसे ही हमारे पास ये दूसरा एग्जांपल है कि इस नंबर पे फ़ोन कॉल करना है, तो ये नंबर जो है ये क्या हो गया? इनपुट। आपने कॉल की, वो क्या हो गया? प्रोसेस। और बात स्टार्ट हो गई, वो क्या होगी? आउटपुट। तो ये क्या है? इनपुट। ये आपकी इस टाइप से कंप्यूटर की वर्किंग के बारे में बता रखा है कि 3 चीज़ें होती हैं इसके अंदर, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। फंक्शनल कंपोनेंट कौन कौन से हैं कंप्यूटर के? सबसे पहले हम इनपुट डालते हैं, वो इनपुट अब हमने देखा प्रोसेस। प्रोसेस किसके अंदर होता है? सीपीयू के अंदर। सबसे पहले इनपुट डालेंगे, डाटा क्या होगा? मेन मेमोरी के अंदर जाके स्टोर होगा, और फिर क्या होगी? उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी उस डाटा की। प्रोसेसिंग के अंदर सीपीयू जो है उस डाटा को प्रोसेस करेगा और फिर हमें आउटपुट मिलेगी। सीपीयू की 2 यूनिट होती हैं हमारे पास। सीपीयू की अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और एक होती है कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट क्या करती है? जितने भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन आपके प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और कुछ लॉजिकल ऑपरेशन हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो इस यूनिट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले जो डाटा है वो कंट्रोल यूनिट के अंदर जाएगा। कंट्रोल यूनिट ये देखेगा कि जो आपकी इंस्ट्रक्शन आई है वो किस टाइप की है। अगर वो ALU टाइप की है, मतलब आपकी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड या फिर लेस देन, ग्रेटर देन इस फॉर्म में है, तो वो इन्फॉर्मेशन ALU के पास शिफ्ट कर दी जाएगी। अदरवाइज जो CU है वो उसको खुद एग्जीक्यूट करेगी और वापस यूज़र को रिज़ल्ट प्रोवाइड करवा देगी। ऐसे ही हमारे पास मेमोरी है कि अब जो डाटा है वो प्रोसेस होने से पहले सबसे पहले किसके अंदर स्टोर हुआ? मेमोरी के अंदर स्टोर हुआ। फिर मेमोरी के अंदर स्टोर होने के बाद वहाँ से प्रोसेस हुआ, और प्रोसेस होने के बाद भी कहाँ पे आया? दोबारा मेमोरी में। अब जब यूज़र उसको पढ़ लेगा और परमानेंट सेव करता है तो वो मेमोरी के अंदर रह जाएगा, और पढ़ने के बाद अगर डिलीट कर देता है तो फिर वो आपकी मेमोरी दूसरे डाटा के लिए फ्री हो जाएगी। तो मेमोरी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो कौन सी है? बाइट होती है। 8 बिट मिलके 1 बाइट बनाते हैं और 4 बिट मिलके 1 निबल बनाते हैं। आपने बाइट तो सुना होगा, लेकिन 4 बिट मिलके 1 निबल बनाते हैं। तो ये है मेमोरी का कॉन्सेप्ट। ये देखो
ये मेमोरी का कॉन्सेप्ट बता रखा है 1 बिट, उसके बाद 8 बिट मिलके क्या बनाएंगे 1 बाइट, उसके बाद 1024 बाइट क्या बनाएंगे किलोबाइट, ये क्या है मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्जाबाइट, जीटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट और जियो। ये हमारे कुछ मेमोरी की यूनिट हैं जिनका यूज करके हमारा जो डाटा है वो स्टोर होगा। ये KB, GB, MB, इनसे तो आप अच्छी तरह परिचित हो आजकल, मतलब आपको पता है कि कितना डाटा मिलता है 2 GB में कितना डाटा हो जाएगा, इतनी बाइट। कहने का मतलब ये है कि इतनी बाइट आप एक्सेस कर सकते हो एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर। तो ये हमारी जो है बेसिक यूनिट हैं कंप्यूटर की, कौन कौन सी, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट ये हमारी बेसिक यूनिट्स हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। हार्डवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जो हार्डवेयर को रन करवाता है, जिसको हम टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर इज़ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच मेक्स हार्डवेयर रन। जो आपके हार्डवेयर को रन करवाता है वो क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर कहलाएगा। और सॉफ्टवेयर आपके 2 टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कल हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर की टाइप्स और उनकी जो सब यूनिट्स हैं वो। तो जिन बच्चों ने कंप्यूटर साइंस लेने की सोची है वो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सुने और बाद में फिर हम क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।